सामने आ रही है। उन्नाव रेप के आरोपी को मिली जमानत। कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। कुलदीप सेंगर की जमानत का दिल्ली में विरोध हुआ है, तो ऐसे में रेप पीड़िता और मां को इंडिया गेट से हटाया गया है। साथ ही आपको बताएं, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। तो बताएं आपको, जहां दिल्ली में 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता, उनकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता ने इंडिया गेट के पास प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ था। तो वही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीड़िता, उनकी मां और योगिता भायना को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है सर। हमको उम्मीद नहीं है सर। जब जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया, मेरे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक एमएलए के, बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो वही उन्नाव रेप के इस मामले में जो पीड़िता है, उनकी बहन फिलहाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप जो आरोपी है, विधायक तो था जो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर, उसको जमानत मिल गई है और आप लोगों का प्रदर्शन भी इंडिया गेट के बाहर आप लोगों द्वारा किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? मैम नमस्ते। हेलो जी कहिए। मैम नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उनको जमानत मिली है, मुझे इस चीज से राहत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का विधायक अगर हर लड़कियों का रेप करने लगेगा तो हर लड़कियों को न्याय कैसे मिलेगा? और पहली बात, हर लड़कियों का रेप करता है, फिर उनको बेल दे दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? हम लोगों का मैं सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो अच्छा ही करेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम लोगों का, परिवार का दुख समझेगी। पहले प्रोटेक्शन हटाई गई हम लोगों की, बीजेपी का वकील खड़ा होके वहाँ कोर्ट में हम लोगों की प्रोटेक्शन हटाई, और फिर उसके बाद 5 महीने बाद उनकी बेल हो गई। क्या मेरी बहन के साथ रेप नहीं हुआ है? कोर्ट को ये नजर नहीं आ रहा है? फिर मेरी मौसी को, फिर मेरी मौसी को, फिर मेरे पापा को, सबको मार दिया, एक तरफ से एक्सीडेंट करवा दिया। वो कोर्ट को नजर नहीं आया। आपको क्या लगता है कि जो जमानत मिल गई है आरोपी को, आपको क्या लगता है जो आरोपी को जमानत मिल गई है, इससे आपके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? चूंकि सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी मैम, सुरक्षा के लेके ये कहेंगे हम कि मुझे खतरा अभी भी है। जो आदमी इनके बीजेपी का जो नेता है, नेता के आदमी जो बाहर घूम रहे हैं, वो सब धमकी देते हैं कि अब तो भैया निकल ही आएंगे, एक एक को मारूंगा, अब मेरा कुछ भी नहीं होगा। इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पावर है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकती हो। और किसने ये कहा है? ये इनके जो आदमी हैं जो बाहर घूम रहे हैं, ये सब। आपकी कब बात हुई है इनसे? मेरी बात तो नहीं हुई, अगल बगल से निकलते हैं तो यही बात बोलते हैं। मैं अकेले रहती हूँ, ना प्रोटेक्शन है ना कुछ है। आपको किसने बताया? आपको ये सब चीज किसने बताई है? नहीं मैम, मुझे धमकी मिली है यहाँ रह के, मैं यूपी में रहती हूँ। तो क्या आप इसके बाद आपको धमकी मिली तो आप क्या पुलिस के पास गई?
सर जी क्या मैम क्या करें, पुलिस के पास जाके अपनी जान गंवा दे? पुलिस के पास जाके मैं अपनी जान गंवा दूं? इस डर की वजह से नहीं जाती हूँ। मेरे घर पे कौन है? जो चाचा थे, हम लोगों का सहारा थे, उनको झूठी केस में बीजेपी का नेता उनको अंदर करवा दिया, और उनके लिए एक गवाह उन्नाव में पेश नहीं होता है। और कुलदीप सेंगर के लिए हर तारीख को उनको पहुंचाया जाता है। मेरे चाचा के लिए खर्चा दिखा दिया जाता है कि जब उन्नाव में तारीख में जब तारीख लगती है आने के लिए बोलते हैं तो खर्चा बता दिया जाता है। क्या मेरे चाचा की अब गलती है तो किससे सजा उम्मीद पाते? जुड़ी हुई है आपकी? अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो बेल हुई है उसको रद्द कर दे। मैं यही चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती है। बीजेपी के नेता होते हुए अगर हर लड़कियों का रेप होने लगे तो लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? नहीं रह पाएंगी मैम। ये सब बीजेपी में ही होता है। कहानी क्या है? पूरी कहानी आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएंगे? मेरी बहन के साथ मैम रेप हुआ था, फिर इन्होंने मेरे पिता को मारा, फिर इन्होंने एक्सीडेंट करवाया। सबको मतलब एक तरफ से मारते गए और मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया कि मुझे न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा मैम। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि जो इनको बेल दी गई है, हम लोगों के अगर ये बाहर आएंगे तो मेरे खानदान में कोई नहीं बचेगा। एक एक को सबको खत्म कर देंगे। जब इंसानी नहीं रह जाएगा तो केस कहाँ से हम लोग लड़ेंगे मैम? मैं ये चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो मेरे साथ। लेकिन योगी सरकार तो कहती है कि जहां पर भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मैम तो कहाँ 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 हो रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है मैम। अगर योगी है, मोदी है, तो इनकी बेल खारिज करवाए ना ये लड़कियों को। फिर इनको जमानत कैसे मिल गई भाजपा के नेता को? पहले हम लोगों की प्रोटेक्शन हटाई गई, उसके बाद उनको 5 महीने बाद बेल मिल गई। ये साजिश रची जा रही है मैम। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कुलदीप सेंगर का कितना ज्यादा खौफ है? बहुत ज्यादा है मैम, बताते नहीं बनेगा। उनको सब डरते हैं, उनकी वजह से कोई बोलता नहीं है। आप खुलकर बताइए, आप खुलकर बताइए। अगर उनका खौफ इतना है मैम, अगर कोई बोल भी देगा तो वो अपने आदमी भेज के एक्सीडेंट करवा देता है, हादसा दिखा देता है, मरवा देता है। इतना खौफ है उसका। वहां की पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती है? मैम पहले तो पुलिस प्रशासन सुनती थी, लेकिन अब नहीं सुनती है। अगर हम लोग जाते भी हैं तो अब नहीं सुनती है। आपकी बहन इस पर क्या कुछ कह रही है? आपकी उनसे बात हुई, क्या कुछ कह रही हैं वो? मेरी बहन बहुत दुख में है कि जो इनको बेल मिल गई है, मेरी बहन को न्याय नहीं मिला है। इस बात का उसको सदमा लग चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार है कि मेरी बहन को न्याय मिले, और जो सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही फैसला करेगी, जो करेगी। मेरे परिवार में अभी भी दुख मंडरा रहा है। मेरे घर के पूरे परिवार को खतरा है मैम। मैं आप लोग ना होती तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप ही लोगों का सहारा है मैम। ठीक है, ठीक है। न्यूज़ इंडिया से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, जहाँ रेप पीड़िता की जो रेप 2017 में जो ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है। जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता ना कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का आप उनको हक है, या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए,
कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि